नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगाइनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करें एक बहुत ही कॉमन विषय के बारे में, जिसे पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पीसीओडी को ठीक कैसे किया जाता है। लाइफस्टाइल डिसीज है तो आपको अपना खान पान का कैसे ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम पीसीओडी के पूरे डाइट चार्ट के बारे में जानेंगे कि आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कैसे आपका वेट आपको मैनेज करना है और आपको क्या नहीं खाना है। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीसीओडी में होता क्या है कि आपके पीरियड्स जो है बहुत इरेगुलर हो जाते हैं। महिलाओं को ज्यादातर पीरियड्स जो है वो चढ़ चढ़ के आने शुरू हो जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं और कई महिलाओं को प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसीज है। जब आप अपना खान पान बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये पीसीओडी को ठीक किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि पीसीओडी में डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि पीसीओडी में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन निकल रहा होता है वो उतना काम नहीं करता, उसको ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन का काम क्या होता है, आप जो भी खा रहे होते हैं वो ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसी ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन का होता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपको ग्लूकोज बॉडी में उतना प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता तो आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वेट गेन होने लगता है, आपके हार्मोन्स गड़बड़ होने लगते हैं और यही सब कारण बनता है आपके इरेगुलर पीरियड्स का। और फाइनली फिर आपको वही सारी चीजें होती हैं, आपके हेयर फॉल हो गया, मूड स्विंग्स हो गए, पिंपल्स हो गए, पीरियड्स ना आना या बहुत दिनों में आना या आपका बच्चा ना होना। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको पीसीओडी है तो आपको अपने डाइट में किन किन चीजों को इंक्लूड करना है। सबसे पहले है हाई फाइबर डाइट। फाइबर ज्यादा लेने हैं। फाइबर्स क्या करेंगे, आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ठीक करेंगे। हाई फाइबर्स किन किन फूड्स में होते हैं। सबसे पहले हो गया आपका ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, सैलड हो गई। ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। आप नाश्ते में पोहा, दलिया, उपमा इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को जब आप खाना खाएं तो अपनी डाइट में सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों में फाइबर ज्यादा होंगे। मोटे आटे की रोटी हो गई, आटा चाल के ना इस्तेमाल करें, उसमें भी फाइबर ज्यादा होंगे। तो फाइबर्स आपका वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगे और आपका इंसुलिन भी कंट्रोल करेंगे। दूसरी चीज है, आपको अपनी डाइट में लेना है हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन आपको लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करता है, इससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और जब आप बहुत ज्यादा बार बार नहीं खाएंगे तो आपका वेट कंट्रोल होगा और आपका पीसीओडी भी मैनेज हो जाएगा। प्रोटीन डाइट में जैसे आपका, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप चना हो गया, राजमा हो गया, स्प्राउट्स हो गए, दालें हो गई, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, छोला हो गया, इन सब चीजों का आप इस्तेमाल जो है अपनी डाइट में कर सकते हैं। स्प्राउट्स एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें फाइबर्स भी होते हैं, साथ में आपको प्रोटीन भी मिलता है। तो ये आप नाश्ते में या आप इवनिंग स्नैक्स में इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका वेट मैनेजमेंट भी करेगा और आपकी पीसीओडी को भी ठीक करेगी। तीसरी चीज जो आपको अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है वो है हेल्दी फैट। फैट्स हमेशा आपका वजन नहीं बढ़ाते हैं या आपको नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेल्दी फैट्स क्या होते हैं। फैट जो होता है, आपके जो हार्मोन्स बने होते हैं वो आपके फैटी एसिड से ही बनते हैं। हेल्दी फैट आपको किस किस में मिलेगा, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम हो गया, अखरोट हो गया। कुछ सीड्स होते हैं जिनमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जैसे चिया सीड्स हो गए, अलसी के सीड्स हो गए। ये सब आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करिए। मूंगफली भी आप खा सकते हैं, इसमें भी हेल्दी फैट्स होते हैं। ये सब आपके हार्मोन जो इम्बैलेंस हुआ है आपकी बॉडी में उसको कंट्रोल करता है, आपका वेट मैनेजमेंट करेगा, आपको फाइबर्स भी देगा और आपके पीसीओडी को ठीक भी करेगा। चौथी चीज जो आपको अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है वो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड। अब ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड क्या होते हैं, ये आपकी बॉडी में शुगर जो है वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं। जब शुगर धीरे धीरे रिलीज होगी तो इंसुलिन की जरूरत एकदम से नहीं पड़ेगी, तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कौन से होते हैं, आप इन फूड्स में आते हैं आपका ओट्स हो गया, साबुत अनाज हो गया, ब्राउन राइस हो गया। ये सारी चीजें जो है ये आपकी बॉडी में देर तक शुगर को कंट्रोल करके रखती है, एकदम से शुगर आपकी बॉडी में नहीं बढ़ा। तो इन फूड्स को भी आपको अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवी चीज है एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड। आपको अपने डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो आपकी बॉडी में हुआ है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हो, पाया हो गया, सेब हो गया, बेरीज हो गई। बेरीज में बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये
आपके ओवा की क्वालिटी को भी अच्छा करते हैं और आपके शरीर में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीसीओडी में आपको क्या नहीं खाना है। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है, आपको मैदा का बना हुआ, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाला कोई भी आइटम, तला हुआ, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले, मिठाई, आलू, चावल, बाहर का खाना, तला हुआ खाना, पकोड़े, जंकिंग नहीं करनी है, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, इन सब चीजों को आपको इग्नोर करना है। खराब तेल में बना होता है सारा सामान, तो बहुत ज्यादा बेकार फैट होते हैं, ये आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कराते हैं, आपका अननेसेसरी वेट गेन कराएंगे। आप जो भी दवाइयां ले रहे हो पीसीओडी को मैनेज करने के लिए, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, तो वो ये सारी चीजें आपकी मेहनत पे पानी फेर देगा। तो आपको ये सारी चीजें अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करनी है। अब मैं आपको 3 जरूरी टिप्स बताने वाली हूँ, जो आपको, जो मैंने फूड्स बताए हैं, इन सब चीजों का तो ध्यान रखना ही है, साथ में कुछ बातों का और ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको बहुत देर तक भूखे नहीं रहना है। हर 3 से 4 घंटे में आपको कुछ हेल्दी खाना है। एक बार में ज्यादा नहीं खाना है। प्रोसेस फूड आपको नहीं लेना है। आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है और आपको एक्सरसाइज करनी है। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी आपका वेट मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसको ठीक करता है। आपको अपने लिए 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को निकालना है और हार्डकोर एक्सरसाइज करनी है। एज पर योर बॉडी जैसे आपकी डिमांड करती है, धीरे धीरे आप एक्सरसाइज का फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। वेट ट्रेनिंग इसमें बहुत हेल्प करता है। वेट ट्रेनिंग से क्या होगा, आपका मसल्स भी बनेंगी, आप प्रोटीन भी ले रहे हो तो मसल बिल्डअप में बहुत अच्छा रोल है प्रोटीन का, साथ में आपका वेट मैनेजमेंट भी होगा और आपका जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। 8 से 10 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। आपका खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। सुबह का नाश्ते का फिक्स टाइम, दोपहर का खाने का फिक्स टाइम, शाम का डिनर आपका 7-8 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। बहुत लेट नाइट डिनर आपको नहीं करना है। बहुत देर तक जाग के आपको पढ़ाई नहीं करनी है, स्क्रीन टाइम नहीं देखना है। ये सारी चीजें जब आप बहुत अच्छे से शिद्दत से आप फॉलो करोगे तो आपका पीसीओडी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। 10 में से 1 महिला पीसीओडी से सफर कर ही रही है, क्योंकि आज के टाइम में लाइफस्टाइल लोगों का बहुत ज्यादा खराब हो गया है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से पीसीओडी की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, जैसे मैंने जो भी डाइट आपको बताई, अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, आपका वेट मैनेजमेंट आप कर रहे हो, आपने अननेसेसरी वेट गेन नहीं किया है, रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो दवाइयों के साथ साथ ये सारी चीजें आपको पीसीओडी कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इन चीजों का ध्यान रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आगे फॉरवर्ड जरूर करें। अगर मुझसे कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू।